आपको ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए कि चारा खाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? इसीलिए मैं उनके लिए वोट मांगने आया हूं। आप ये कहेंगे 15 वर्षों तक थे, क्यों नहीं विकास तेजी के साथ हुआ? केवल पिछले 5-6 वर्षों में ही विकास का चक्का तेजी के साथ बिहार में क्यों चल रहा था? स्वाभाविक है यह सवाल पूछना। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, 15 साल तक तो नीतीश कुमार जी रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन केंद्र में जो सरकार थी वह कांग्रेस की सरकार थी 10 वर्षों तक। और केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बराबर बिहार की गैर कांग्रेसी सरकार के साथ भेदभाव किया, बराबर भेदभाव। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी चप्पल खींचते रहे यहां से लेकर दिल्ली कि हमारा बिहार राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके विकास के लिए हमको साधन मुहैया कराइए, धन मुहैया कराइए, क्योंकि बिहार में संसाधनों का अभाव है। लेकिन कांग्रेस के लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे। जो सहायता बिहार को मुहैया कराई जानी चाहिए वो कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने सहायता नहीं मुहैया कराई। चाहते हुए नीतीश कुमार इस राज्य का विकास नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों ने जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, बहनों भाइयों, मैं भी उस समय पार्टी का अध्यक्ष था। मैं जानता हूं अपने प्रधानमंत्री की मंशा को। मोदी जी ने कहा, राजनाथ जी, हम लोग सारे देश का विकास करना चाहते हैं, तो जब तक हिंदुस्तान के सारे राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों को सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए। और उस समय से बिहार राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा सहायता मिलनी प्रारंभ हुई। अब उसके बाद जैसा हमारे अश्विनी चौबे जी बतला रहे थे, हमारे वरुण झा ने बताया, बहनों भाइयों, 5-6 वर्षों में पहले की अपेक्षा तेजी के साथ विकास हुआ है कि नहीं, मैं यह आपसे मैं जानना चाहता हूं। अब हमारे पास जो लिस्ट है, मैं देख रहा था क्या क्या काम हुआ है। कटिहार से मधेपुरा तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। और सब बंद पड़ा हुआ जो जूट मिल था, वो जूट मिल भी अब चालू हो गया है। उसकी पुनर्स्थापना के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत हुई है, यह मुझे बतलाया गया है। उसके लिए कुछ धनराशि स्वीकृत हुई है। जूट मिल शुरू हो गई कि नहीं? अभी शुरू नहीं है। धनराशि तय हो गई है। हमको यह बतलाया गया है कि इसके लिए धनराशि तय हो गई। नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हो गई है। हमको बतलाया गया है कि तय हो गया। अनेक सब मिला जुलाकर विकास तेजी के साथ पहले की अपेक्षा हुआ। सड़कों का जाल बिछा है पहले से बेहतर। बिजली आज के 4-5 वर्ष पहले 2 घंटे 4 घंटे यदि आ जाती थी तो घर में बच्चे उछलने लगते थे, ताली बजाते थे, बिजली आ गई, बिजली आ गई। लेकिन बहनों भाइयों, आज 20 घंटे से लेकर 40 घंटे तक की बिजली यदि कोई मुहैया करा रहा है तो बिहार की एनडीए सरकार मुहैया करा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार मुहैया करा रही है। इसलिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए। जहां तक मोदी जी की सरकार का सवाल है, हम ये चर्चा कर रहे थे, हमारे वरुण जी कुछ झोपड़ी से आया है, चुनाव लड़ रहा है। बहनों भाइयों, हम सबको पक्का मकान मुहैया कराना चाहते हैं। झोपड़ी की अब जगह कहां रह गई? अब ये लोग 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। कुछ लोगों को पक्का मकान जरूर यहां मिला होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मिला है। जिनको नहीं मिला होगा सुन लेना, दिसंबर 2022 समाप्त होते होते इसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो जाए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था
गैस चूल्हा पर गरीब परिवार की माताएं बहनें खाना बना पाएंगी। अंगीठी जलाती थी, छोटा सा कमरा रहता था, बच्चे भी उसी में सोते थे, पति पत्नी परिवार सब उसी में सोता था। और एक किनारे अपना बैठकर लकड़ी जलाते, अंगीठी जलाकर खाना बनाती थी, धुआं से 35-40 साल की उम्र में फेफड़ा खराब हो जाता था, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती। लेकिन पहली बार यदि किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता की है और घर घर उन्होंने कहा कि हम गैस चूल्हा मुहैया कराएंगे और वह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। जिनको मिला है और जिनको नहीं मिला है उनको भी यह गैस चूल्हा मिलेगा। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है किसानों की। यहां पर मैं जानता हूं कि ज्यादातर जो लोग खड़े हैं वह छोटे किसान, किसी के पास आधे बीघे की जमीन है, 1 बीघे की है, 2 बीघे की है, किसी के पास कुछ गट्ठे की जमीन है।